जय हिंद दोस्तों, इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए आज का आधुनिक भारत का सेकंड पार्ट करवाने जा रहे हैं। एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। टोटल आपका एंशिएंट, मेडिवल और आपका केमिस्ट्री कंप्लीट करा दिया गया, रिसेंटली अभी कंप्लीट करा दिया गया है। पॉकेट जीके आपका जो है खान जीके इसका है, उससे आप कर सकते हैं। आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है सभी जगह हेल्पफुल रहेगा। चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए सेकेंड टॉपिक पर चलते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का आगमन। आपको जो है यूरोपीय आगमन का क्रम जानेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन जानेंगे। 1453 में कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण भारत और यूरोप के मध्य जो है संपर्क का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन मिला। यानी जो एक प्रॉब्लम जो कहीं भी आता है तो उसकी खोज होती है। ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ था? तो क्वेश्चन आता है कि किसके कारण स्थल मार्ग के मध्य मार्ग जो है अवरुद्ध होने के कारण जल मार्ग या और भी मार्गों की खोज स्टार्ट हुई थी। तो तुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने के कारण जो है भारत और यूरोप के मध्य जो है संपर्क जो है, यानी कि पहले इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था, इंटरनेशनल व्यापार भी जिसे कहते हैं होता था। भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन मिला था। पुर्तगाल व स्पेन देश भौगोलिक खोजों में अग्रणी थे। सबसे आगे कौन था? तो पुर्तगाल और स्पेन के लोग थे। पुर्तगाली जो है राजकुमार हेनरी द नेविगेटर द्वारा समुद्री यात्राओं, नेविगेटर से नेवी से मतलब आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र से संबंधित या नाव से संबंधित होगा। तो हेनरी द नेविगेटर द्वारा समुद्री यात्राओं का भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया? तो ये पुर्तगाली राजकुमार थे, हेनरी द नेविगेटर जो समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट, भारत में यूरोपीय व्यापारी और कंपनियों के आगमन का क्रम कौन सा है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि आगमन कौन, यूरोपीय व्यापारी जितने भी भारत में कौन पहले आया? तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था 1498 में, फिर आपका डच आया था, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस वाले आए, यानी डेनिश को कहते हैं, फिर फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। सबसे लास्ट में आए, सबसे पहले जाते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन याद रखिएगा, इस तरह से याद रखिएगा। फिर आपको यानी कि बीच में देखिए डो वाले बीच में, यानी पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी, लास्ट में फ्रांसीसी हैं। पुर्तगाली कंपनियों को जिसको कहते हैं एस्तादो दा इंडिया 1497 में आया था। इसका कंपनी का नाम था पुर्तगाल, 1497 में आया था। एस्तादो दा इंडिया के नाम से जानते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं हॉलैंड आया, उसके बाद हॉलैंड का कंपनी का था वेरेंगेदे ओस्टोड इंडीज कंपनी, जो कि हॉलैंड, बस याद रखिएगा हॉलैंड कब आया? तो 1602 में, 1602। उसके बाद लगभग 100 साल तक पुर्तगालियों ने राज किया, मतलब कि उसी का आना जाना था, उसी का व्यापार ज़्यादा था। उसका उसी को देख करके हॉलैंड वाले, फिर इंग्लैंड वाले आए थे 1599 में। तो सबसे पहले आए पुर्तगाल, फिर आपका इंग्लैंड, उसके बाद हॉलैंड, फिर आपका डेनमार्क जिसको कहते हैं 1616 में, 1616 याद रखिएगा। फिर फ्रांस आए थे 1664 में, 1664, 16 को 8 कर दीजिएगा तो 1664। फिर स्वीडन वाला है, स्वीडन का सबसे लास्ट में है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कंपनी की बात यहाँ किया जा रहा है, आगमन की बात नहीं कर रहे, कंपनी किसका किसका बनता है उसकी बात किया जा रहा है। तो कंपनी सबसे पहले पुर्तगालियों ने लगाया, उसके बाद हॉलैंड ने लगाया था, इंग्लैंड ने लगाया था ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1599 में, फिर हॉलैंड ने, फिर डेनमार्क ने, फिर आपको फ्रांस ने, फिर आपका फिर स्वीडन ने। देखिए पुर्तगालियों की बात करते हैं। वास्को डी गामा यही जो पर्सन था जो कि खोज करते हुए आया था, और 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट, जो एक क्वेश्चन आया अभी तक केवीसी में, कई जगह एग्जामिनेशन में पूछा गया। वर्तमान जो है इसका नाम कोझिकोड है। बंदरगाह पहुंच करके भारत और यूरोप के मध्य जो है समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा के बाद 1500 में ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री जो आया था, वो लगभग 2 सालों के बाद पेट्रो अम्ब्रेज कैब्राल कालीकट ये भारत पहुंचा था। ये भी कालीकट ही पहुंचा था, पेट्रो अम्ब्रेज कैब्राल के नाम से। पुर्तगालियों द्वारा 1503 में कोची में अपनी प्रथम आपका व्यापारिक कोठी, जो फैक्ट्री जिसको कहते हैं, कोठी जिस पहले नाम दिया जाता है, या फैक्ट्री, यानी अपने जो भी व्यापार करते थे इकट्ठा करने के लिए, सामान को इकट्ठा करने के लिए कोठी बनाते थे, की स्थापना की। और अपनी दूसरी फैक्ट्री 1505 में को आपका कन्नौज में स्थापित की थी। तो आपका दूसरी फैक्ट्री, तो सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ पर किया था स्थापित? तो बताइएगा कोचीन में किया था। ये आपका केरल में पड़ता है, केरला में, और ये कोचीन में पड़ता है।
और ये आपका 1503 में यानी 2 साल के बाद कन्नूर में पड़ता है, कन्नूर में उसने स्थापित किया। तो सबसे पहले देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1503 में अल्फांसो द अल्बुकर द्वारा कोचीन में दुर्ग यानी किला बनवाया जो भारत में प्रथम आपको यूरोपीय दुर्ग भी था। 1503 में किसको द्वारा बनाया गया था? अल्फांसो द अल्बुकर द्वारा कोचीन में दुर्ग किला बनवाया जो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। 1505 में फ्रांसिसो द अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी में जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यवसाय बनकर के भारत आया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल की नीति अपनाई। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? फ्रांसिसो द अल्मेडा के याद रखिएगा। इसका शासनकाल है 1505 से 1509 में और आते ही इसने लागू कर दिया था 1505 में। 1509 में जो है अल्फांसो द अल्बुकर को 1509 में यानी अल्मेडा चला गया। फिर उसके बाद आता है अल्बुकर जो है पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त किया गया था। वायसराय सबसे पहले नियुक्त किसको किया गया था पूरे यूरोपीय वासी में? तो है अल्फांसो द अल्बुकर। इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक जैसे आपको पढ़े होंगे दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसने स्थापित किया था, मुगलक यानी कि गुलाम वंश की। और लेकिन वास्तविक संस्थापक आपका किसको कहते हैं आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है इल्तुतमिश को कहते हैं। नेक्स्ट है इसको भारत में पुर्तगालियों का साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बारबोसा ने अल्बुकर के द्विभाषी के रूप में कार्य किया। इसने 1510 में ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। बीजापुर के शासक जो है यूसुफ आदिल शाह ने गोवा जीता। नेक्स्ट है इंक्विजिशन पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधीश थे। इंक्विजिशन पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण थे। पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। पुर्तगाली जो खुद को स्वामी कहते हैं। अल्बुकर ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अल्बुकर ने जो है किस पर? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अल्बुकर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट वायसराय नुनो दे कुन्हा 1529 से 38 तक रहता है। 1530 में कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि कोचीन से अपना जो है गोवा राजधानी किसने ट्रांसफर किया? तो वायसराय का नाम था आपका नीनू द कुन्हा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वायसराय नुनो दे कुन्हा द्वारा 1530 में यानी 15-30 याद रखिएगा कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में क्वार्ज पद्धति जिसको कहते हैं आर्मेड काफिला को अपनाया। पुर्तगाली द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी आज्ञा पत्र क्वार्ज कहलाते थे। अस्तादे द इंडिया पुर्तगाली कंपनी का नाम था। अस्तादे इंडिया तक पुर्तगाली कंपनी का नाम इसे यहाँ पर मैंने बताया भी आपको, देखो देख सकते हैं। अस्तादे द इंडिया कंपनी के नाम से 1497 में कंपनी का स्थापित किया था। अस्तादे द इंडिया कंपनी पुर्तगाली कंपनी का नाम था। ये क्वेश्चन आता भी घुमा के पूछा जाएगा। अस्तादे उस्ताद कर सकते हैं, अस्तादे या इस तरह से कोऑर्डिनेट करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है सन थोमे दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। सन थोमे जो है दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। भारत में तंबाकू की खेती जहाज निर्माण पुर्तगालियों ने शुरू किया। तंबाकू की खेती जहाज निर्माण जो है पुर्तगालियों ने शुरू किया। पुर्तगालियों द्वारा 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। पुर्तगालियों द्वारा 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली का जो है स्थापना शुरू की। डच हॉलैंड जिसको कहते हैं डच, उसके बाद आता है डच यानी हॉलैंड जिसको कहते हैं। पुर्तगालियों के तत्काल बाद डच भारत जो है डच जो है इसको देखा देखी जिसको कहते हैं इसको पुर्तगालियों के बाद डच जो है डच जो लोग जो है भारत आए। पहला डच यात्री जो था कार्नोसी द हॉटमैन जिसको कहते हैं कार्नोसी द हॉटमैन 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा में पहुंचे थे। कहाँ पर? सुमात्रा पहुंचा। सुमात्रा जो अभी वर्तमान में शायद इंडोनेशिया में। आप लोग बताइए कमेंट में। डचों द्वारा भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोठी जो है 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की और द्वितीय व्यापारिक कोठी
पुलिकट में स्थापित किया था। तो पहले कहाँ पर किया था, मछलीपट्टनम में, और दूसरी जो है आपका व्यापारिक कोठी पूछा जाता है तो आपका कहाँ पर है, तो पुलिकट में खोला था, स्थापित किया, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के यानी पेगोडा जिसको कहते हैं, स्वर्ण सिक्के को क्या कहते हैं डच वाले, पेगोडा के नाम से, को ढाला और पुलिकट को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने पुलिकट स्थित गैल्ड्रिया के दुर्ग के अतिरिक्त किसी भी डच बस्ती को किलेबंदी नहीं की थी। कहाँ पर, डचों ने जो है पुलिकट स्थित गैल्ड्रिया के दुर्ग के अतिरिक्त किसी भी डच बस्ती को किलेबंदी नहीं की थी। फैक्टर, डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को कहा जाता था। फैक्टर किसको कहते हैं, फैक्ट्रियों के प्रमुख को, जैसे आपका प्रमुख होता है, आपका एग्जांपल में ले सकते हैं, आपका क्रिकेट का जो कैप्टन होता है, क्रिकेट सी से कैप्टन होता है, उसका मेन प्रमुख होता है क्रिकेट के मैदानों में। इसी तरह से याद रख सकते हैं इसको। फैक्ट्रियों के जो प्रमुख कौन है, तो फैक्टर के नाम से जानते हैं। डचों द्वारा भारत में पहली जो है औद्योगिक वेतनभोगी रखे गए थे, यानी पहली बार सैलरी देने का काम किसने किया था, वेतनभोगी। तो डचों द्वारा भारत में पहली बार जो है औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन में वेतनभोगी रखे। 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के युद्ध जो है बेदरा का युद्ध में डचों को अंतिम रूप से पतन हुआ था। अंग्रेजों ने डचों को भगा दिया था, सिंपल भाषा में कहें तो। कब से भगाया था, तो ईस्वी पूछा जाता है। वीपीएससी रेलवे जो है फैक्ट पर ज़्यादा काम करती है, तो ईस्वी याद रखिएगा। 1759 में बात बता रहे हैं। इसको किस नाम से जानते थे, बेदरा के युद्ध के नाम से। डचों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था, बेदरा में हुआ था, और इसको हरा दिया गया था, डचों को भगा दिया गया था, पतन हो गया था 1759 में। नेक्स्ट है अंग्रेज आए। अंग्रेज भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सर्वाधिक सफल रहे, क्योंकि बहुत समय तक भारत को गुलाम बनाकर रखा और लूटा पूरी तरह से। थॉमस स्टीफेंस, फादर थॉमस स्टीफेंस जो है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी नागरिक था। स्टीफेंस जो है प्रथम अंग्रेजी नागरिक था जो पादरी के बेस में आया था, फादर के बेस में आया था, फिर पादरी के बेस में पुर्तगालियों के साथ 24 अक्टूबर 1579 यानी 79 को भारत, और दूसरा अंग्रेज नागरिक जो है रॉल्फ फिच आया था। तो ये क्वेश्चन आता है, पहले अंग्रेज व्यापारी कौन आया था, पुर्तगालियों ने हेल्प किया था और उसी को अंग्रेजी ने भगा दिया। तो इस तरह से अंग्रेजों को हेल्प कभी नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी वाले माइंडसेट कई अभिनेतागण भी है, जो कि बिहार हो या यूपी हो या फिर आपका कहीं भी पूरे इंडिया की बात करें, तो इस तरह से माइंडसेट वाले अभी भी लोग हैं। तो आप उनको हेल्प करेंगे, आप ही को वहाँ भगा दिया जाएगा। 24 अक्टूबर 1579 में को गोवा आया, और दूसरा अंग्रेज नागरिक जो है रॉल्फ फिच थे। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज व्यापारी जो है रॉल्फ फिच था। कौन सा था, तो मुगल सम्राट में सबसे पहले अंग्रेज व्यापारी, दोनों क्वेश्चन अलग अलग देख सकते हैं। पहला व्यापारी जो आया था थॉमस स्टीफेंस था, लेकिन अगर मुगल सम्राट की बात करें अकबर के दरबार में आया था, देख सकते हैं अकबर जिंदा है 1605 तक, 1556 से लेकर के 1605 तक इसका का जो है शासनकाल रहता है। तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ उसके बाद रॉल्फ फिच आया था, सबसे पहले अंग्रेज व्यापारी मुगल सम्राट में यानी मुगल साम्राज्य में, जिसने सूरत में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया था। इसने सबसे पहले प्रयास किसने किया था, तो रॉल्फ फिच ने किया था। ब्रिटिश व्यापारियों में सर्वप्रथम आपका लिवेंट कंपनी का को 1593 में भारत में व्यापार हेतु अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश कंपनियों में से सर्वप्रथम लिवेंट कंपनी को 1593 में भारत में व्यापार हेतु अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल नामक जो है ब्रिटिश यात्री स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज थे। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल कौन है, नामक ब्रिटिश यात्री जो है थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी थे। थल स्थल से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, तो इस तरह से पूछा जाएगा। पहले आया था अंग्रेज, वो है आपका थॉमस स्टीफेंस, जो आने वाला जो पुर्तगालियों के पादरी के वेश में आया था, पुर्तगालियों के साथ कब आया था, तो 24 अक्टूबर 1579 में। और दूसरा अंग्रेजी आया था रॉल्फ फिच, और ये मुगल सम्राट में पहला व्यापारी था जो कि फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन मिला नहीं था, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। ब्रिटिश व्यापारी में अगर बात करें तो सर्वप्रथम लिवेंट कंपनी को 1593 में भारत में व्यापार हेतु अधिकार प्राप्त हुआ था। सबसे पहले किसको मिला था अधिकार, ब्रिटिश कंपनी में सर्वप्रथम तो लिवेंट कंपनी को मिला था। लिवेंट कंपनी को 1593 में मिला, यानी कि कब आया था, 79 में। लगभग 13-14 साल उसने मेहनत किया, उसके बाद 1593 में आया था। नेक्स्ट है
1599 में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थलमार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। थलमार्ग से अगर पूछेगा तो क्वेश्चन देखिए दिमाग कर पूछे। अगर मुगल सम्राट की बात करें तो रॉल्फिज, अगर पुर्तगालियों के साथ पढ़ेंगे पहली बार कोई आया तो रॉमस स्टीफेन। अगर थलमार्ग की बात कर दे यानी कि ये जो है की पॉइंट की जिसको कहते हैं हाईलाइटेड पॉइंट कर, ये है थलमार्ग से बात करें तो आपका है 1599 में जॉन मिल्डन हॉल। नेक्स्ट बातें करें 24 अक्टूबर 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1599, 24 सितंबर 1599 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों का अधिकार प्राप्त पत्र जो है प्रदान किया। तो किसके साथ प्रदान किया था? तो 31 अक्टूबर, एक दिन पहले और रुक जाता तो 1601 ईस्वी हो जाता। 31 अक्टूबर 1 जनवरी से ठीक पहले की बात है। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ जो है 1609 में अनिश्चित काल तक उसके बाद उसने 15 वर्षों के बाद प्राप्त किया था, जिसे बाद में जो है जेम्स प्रथम ने, याद रखिएगा किसने कहा था? जेम्स प्रथम ने 1609 में अनिश्चित काल हेतु बढ़ा दिया और साथ ही ये प्रावधान भी किया कि जिसको 2 वर्षों की पूर्व सूचना देकर के समाप्त भी किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार, यानी भूभाग नहीं चाहिए, यानी जमीन नहीं चाहिए हमें, व्यापार हमको करना है, बिजनेस करना है। प्रथम गवर्नर जो है आपका थॉमस आपका जो है थॉमस स्मिथ था। कौन था? तो थॉमस स्मिथ था।